प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 वाच्य। संस्कृत में वाच्य का अर्थ है क्रिया का रूप। अर्थ है क्रिया का रूप लिया गया है। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ये जाना जाता है कि वाच्य में विधान कर्ता के विषय में किया गया है या कर्म भाव के विषय में। वास्तव में क्रिया के बदलते हुए रूप को ही वाच्य कहते हैं। जैसे माँ कपड़े धोती है, ठीक है, तो माँ से कपड़े धोए जाते हैं, माँ से कपड़े नहीं धोए जाते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे बालक दूध पीता है, दादी ने कहानी सुनाई। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है तथा वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन आदि के अनुसार ही प्रयोग की जाती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे बालक से दूध पिया गया, दादी से कहानी सुनाई गई। उपयुक्त वाक्यों में आए क्रियापद पिया गया व सुनाई गई वाक्य में आए क्रमशः दूध तथा कहानी के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किए गए हैं। भाववाच्य जहां वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन भाव के अनुसार होते हैं, वहां क्रिया भाववाच्य कहलाती है। जैसे लड़की से दौड़ा नहीं जाता, दादी जी से गाया नहीं जाता। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों की अकर्मक क्रियाओं के लिंग वचन कर्ता के अनुसार नहीं है। ये क्रियाएं वाक्य के भाव को प्रधानता दे रही हैं, अतः इन क्रियाओं को भाववाच्य कहते हैं। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। क्रिया के परिवर्तित स्वरूप के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल देते हैं। जैसे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। रौनक निबंध लिखता है, रौनक से निबंध लिखा जाता है। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा लगाते हैं। इसमें क्रिया एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में रहती है और कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देते हैं। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे बंदर छत से कूदते हैं, बंदरों से छत से कूदा जाता है। क्या वे हंसेंगे? क्या उनसे हंसा जाएगा? ठीक है, तो देखते हैं इस पाठ में क्या पढ़ा हमने। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध हो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहां वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन भाव के अनुसार होते हैं, वहां क्रिया भाववाच्य कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाच्य जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।